बुकिंग है। तो देखिए मिनी बुकिंग का फ़ायदा, वेट किधर भी करना नहीं पड़ रहा है एक भी टाइम के लिए। तो आज तो एयरपोर्ट पे कोई रश नहीं दिख रहा है, कोई गर्दी नहीं है, गाड़ी नहीं है, गाड़ियाँ ही दिख नहीं रही है मतलब जितना। और मुझे तुरंत एक नेरुल की बुकिंग लगी पैसेंजर को ड्रॉप करते करते, तो मैंने वो भी एक्सेप्ट की थी और पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे पहुंच चुका था। पर पैसेंजर इतने बोलते हैं ना कि एक्टिंग करने में माहिर रहते हैं कि। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज फ्राइडे है, 3 तारीख, साल का दूसरा मंथ चालू हो गया है और 3 दिन कब बीत गए पता भी नहीं चला। तो अभी मैं खारघर में हूँ और खारघर में एक कोपरा करके एरिया है, जो पुराना नाम है कोपरा करके, टोल नाका के बाद में ही है। तो अभी यहाँ पे मैं आके एक पैसेंजर को ड्रॉप किया है, जस्ट पनवेल से ड्रॉप किया और 13-14 किलोमीटर का था, हाईवे पे लग के एक नया हॉस्पिटल बना है मेडिक केयर करके। और ये पता नहीं था मुझे ये हॉस्पिटल है करके, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, अच्छा खासा दिख रहा है। अभी ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है या फिर प्राइवेट है ये पता नहीं चल रहा है, पर जल्दी पता चलेगा। तो ये यहाँ पे पैसेंजर को जब मैंने लेके आया तब इसका मुझे 200 का बिल बना है। तो इसमें मुझे 134 रुपीज़ का अर्निंग दिया है 13 किलोमीटर के लिए। ज़्यादा नहीं हुआ है, कम ही हो गया। शुरुआत तो कर दी है मैंने अपने काम की, व्लॉग की। देखते नेक्स्ट बुकिंग कब लगेगी और कहाँ की लगेगी। कुछ देर वेट करने के बाद अभी मुझे सेकंड बुकिंग लगी है, नेरुल की है, ये भी मिनी बुकिंग है। तो देखिए मिनी बुकिंग का फ़ायदा, वेट किधर भी करना नहीं पड़ रहा है एक भी टाइम के लिए। मतलब आपको साफ समझ सकते हो कि अगर आपकी मिनी गाड़ी है तो आपको किसी भी जगह पे, मतलब आप मुंबई में किसी भी जगह पे हो, वहाँ पे आपको थोड़ा भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ऐप ऑन कीजिए और आपको बुकिंग मिलना शुरू हो जाएगी। ऐसा ही हो रहा है। तो मतलब मैंने 13 किलोमीटर के लिए 200 रुपया कमा लिया, ठीक है। उसके बाद अभी ये कम से कम 7-8 किलोमीटर की राइड हो गई। इसमें मैं कितना कमा लूँगा मुझे पता नहीं है, पर 350-400 रुपया मैंने आधे घंटे में कमा लूँगा, इतना कंफर्म हो गया है। पैसेंजर का कॉल आ गया था और वो आ रहे, स्वराज करके बिल्डिंग है, उसके कॉर्नर पे आने के लिए कहा है उन्होंने। तो वहाँ पहुँचता हूँ और उनसे बात करता हूँ। सामने पैसेंजर खड़े, नहीं ये नहीं है। रायन इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ पे पैसेंजर को जस्ट मैंने ड्रॉप कर दिया। और आपको बताना चाहूँगा कि ये 13 किलोमीटर नहीं था, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया मैंने। यहाँ का कोई एनुअल फंक्शन है बच्चे लोग का, पेरेंट अपने बच्चे लोग को छोड़ने आए हैं यहाँ पे। और बहुत बड़ा स्कूल है यहाँ पे, दिख रहा है मुझे। गाड़ियाँ आपको राइट लेफ्ट में दोनों तरफ दिखती रहेगी, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे। तो 8 किलोमीटर का राइड था, 8 किलोमीटर के लिए मुझे 176 रुपीज़ का अर्निंग दिया है। और देखते हैं यहाँ से कोई नेक्स्ट बुकिंग कहाँ की लगेगी। तो जुड़े रहना मेरे साथ। बहुत गाड़ियाँ, बहुत गाड़ियाँ। रायन इंटरनेशनल स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है ये, रायन इंटरनेशनल स्कूल। बहुत दूर दूर तक गाड़ी लगी है, इतनी गाड़ी यहाँ पे कभी खड़ी नहीं दिखती है, आज यहाँ पे खड़ी हुई दिख रही है। अभी मैं चला जा रहा हूँ पैसेंजर को पिकअप करने के लिए। तीसरी बुकिंग मुझे लगी है, ये बुकिंग मुझे प्राइम में लगी है। अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है इसके अंदर, पर पैसेंजर ने एक गलती कर दी है, टर्मिनल 2 या टर्मिनल 1 नहीं डाला हुआ है। तो उधर जाने के बाद उनको मुझे वहाँ का एड्रेस चेंज करवाना होगा, क्योंकि ये जो एड्रेस आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखता है, वो बेल बाज़ार के पीछे की तरफ का एरिया दिखाई देता है। पीछे का गेट जो है एयरपोर्ट का, वो जो लोकेशन है वो डिटेक्ट करता है।
तो वहाँ पे जाने के बाद पैसेंजर को मुझे एक बार रिक्वेस्ट करनी होगी कि भाई आप लोकेशन चेंज कर दीजिए, ये गलत लोकेशन है करके। तो ठीक है। जेजे तक की टैक्सी, जेजे हॉस्पिटल। आपको बुकिंग करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं मिलता है यहाँ पे। डायरेक्ट नहीं मिलेगा? पैसेंजर को मैंने यहाँ पे टर्मिनल 2 पे ड्रॉप कर दिया। आप देख सकते हो टर्मिनल 2 पे हूँ मैं अभी, और यहाँ पे आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लग गया, 1 घंटा 12 मिनट लगे 36 किलोमीटर के लिए। और जैसे मैंने सोचा था कि मुझे अमाउंट थोड़ा कम मिलेगा, पर नहीं, अच्छा अमाउंट मिला। 667 रुपीज़ का मुझे अर्निंग हुआ है। तो यहाँ से अभी बाहर निकलता हूँ मैं। यहाँ से अभी बाहर निकलते ही अभी आप देख सकते हो, आज तो एयरपोर्ट पे कोई रश नहीं दिख रहा है, कोई गर्दी नहीं है, गाड़ी नहीं है। एयरपोर्ट से बाहर निकल लेता हूँ और दोपहर के आप देख सकते हो 2 बजने आ चुके हैं और अभी तक कोई बुकिंग नहीं लगी है। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि अगर आप टर्मिनल पे ड्रॉप करते हो तुरंत हमको बुकिंग मिलती थी। पर ये 3-4 महीने से बहुत सारा ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको टर्मिनल में आने के बाद भी बुकिंग नहीं मिलता है। तो ठीक है, चलो अभी यहाँ से निकलता हूँ और खाना पीना खा लेता हूँ, फिर अगले काम के लिए तैयार हो जाता हूँ। अभी तक मेरे 3 राउंड कंप्लीट हो गए, 2 मिनी और 1 प्राइम। तो दोनों को मिला के मेरा 1000 रुपये का अर्निंग, तीनों को मिला के 1000 रुपये का अर्निंग हो चुका है। और 2 कैश आए, 1 ओला मनी था। एक ओला मनी जो था वो मुझे ओला को 600 रुपये के आसपास पेमेंट करना था, वो पूरा का पूरा कट हो गया और मुझे अभी ओला देना है 67 रुपीज़। तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ। अभी जो भी मुझे बुकिंग मिलेगा नेक्स्ट जो भी बुकिंग मिलेगा, अगर वो ऑनलाइन भी होगी तो मेरा डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है। तो उसके लिए मैं तैयार रहूँगा डायरेक्ट बुकिंग लेने के लिए। तो अच्छा ही है। अभी यहाँ से बाहर निकलता हूँ और डीजल भरवा लेता हूँ। पहला डीजल भरवा लेता हूँ। कल मैंने डीजल डाला था, उसके ऊपर ही मैं गाड़ी चला रहा हूँ अभी भी। पेट्रोल पंप पे डीजल भरवाने आया चुका हूँ। यहाँ पे क्या रेट चल रहा है, 94.27 मुंबई में। और जहाँ पे पनवेल में, मैं जो नवी मुंबई पनवेल की तरफ मैं देखता हूँ तो 92.30 पैसा करके है। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 2 रुपये का फ़र्क है लोकल और इसमें, सॉरी नवी मुंबई में और मुंबई में 2 रुपये का फ़र्क है डीजल में। टर्मिनल 1 पे अभी मैं आया हूँ। टर्मिनल 2 पे था मैं कुछ देर पहले, पर वहाँ पे मैंने खाना पीना खाने के बाद थोड़ा आराम किया। फिर मुझे टर्मिनल 1 का बुकिंग लगा तो यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। 250 का बिल बनाया, मुझे कितना दिया है मैंने देखा नहीं है अभी तक। तो यहाँ से अभी बाहर निकलता हूँ। और क्या यहाँ पे बुकिंग, प्लेन तो उतरते हैं और बुकिंग ही नहीं आती है। क्या हर एक एयरपोर्ट का क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आता है। बहुत रश है यहाँ पे। बाहर निकलने के टाइम बहुत, आजकल रश बहुत हो रहा है। यहाँ से गाड़ियाँ लगती रहती है, पूरा लाल। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे 6 घंटे के बाद बात कर रहा हूँ और रात के 12:30 बज चुके हैं, आप देख सकते हो। और लास्ट मैंने जब बात किया था आपसे तब कुछ 4:30 बज चुके थे। तब मैंने टर्मिनल 1 पे ड्रॉप किया था पैसेंजर को। वहाँ से मुझे कोई बुकिंग नहीं लगी 7:30 बजे तक, 8 बजे तक। 8 बजे तक मैंने 8 घंटे वेट करने के बाद मुझे एक प्राइम बुकिंग लगी जो कुलाबा की थी। तो पैसेंजर को मैंने कुलाबा ड्रॉप किया
और कुलाबा ड्रॉप करने के बाद मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। खाना खाया नहीं था, 10:30 बज चुके थे तब तक। तो उसके बाद खाना भी ना खाया, फिर अभी मैं पवई में हूँ। तो जो मुझे विले पार्ले से जो बुकिंग लगी थी कुलाबा की, वो 32 किलोमीटर की राइड थी। 32 किलोमीटर के लिए मुझे 560 रुपये दिया है। अलग से टोल भी दिया गया है 85 रुपीज़ का। और उसके बाद जो पवई ड्रॉप किया उसमें भी मुझे 32 किलोमीटर के लिए 561 रुपीज़ का अर्निंग दिया है। तो पवई में मैंने ड्रॉप करके और यहाँ पे मैं आ चुका था। और मुझे तुरंत एक नेरुल की बुकिंग लगी पैसेंजर को ड्रॉप करते करते। तो मैंने वो भी एक्सेप्ट की थी और पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे पहुंच चुका था। पर पैसेंजर इतने बोलते हैं ना कि एक्टिंग करने में माहिर रहते हैं कि वो दिखाते हैं कि हम वेट कर रहे हैं और आप आए नहीं करके। पर तब तक उन्होंने एक दूसरी भी टैक्सी, काली पीली टैक्सी बुक की थी। और मैं वैसे जैसे वो उसके पिकअप पॉइंट पे पहुंचा तो वो लोग दूसरे गाड़ी में जाके बैठने लगे। और उनको कम डील हो गई रहेगी, मतलब कम प्राइस में उनको नेहरू ड्रॉप करने का डील मिला रहेगा। तो ऐसा कुछ हुआ था। और तो उन्होंने कहा कि आप कैंसिल कर दो। बोला मैं तो पिकअप पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ, मैं क्यों कैंसिल करूँ, आप आपकी तरफ से करो। पर उन्होंने अपने तरफ से किया नहीं, तो मैंने वेटिंग टाइम डाल दिया। 5 मिनट रुका था और 5 मिनट के बाद मैंने कैंसिल कर दी। तो ये अच्छा लगा कि मुझे ओला ने उसका कैंसिलेशन चार्जेस दे दिया, क्योंकि मैं अपने टाइम पे और सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच चुका था। और उसके बाद 5 मिनट वेट भी किया, उसके बाद मैंने कैंसिल किया तो उसका 22 रुपये मिल गया मुझे। तो सिर्फ मैंने 500 मीटर के लिए पिकअप पॉइंट पे गया था और उसके लिए मुझे 22 रुपये का कैंसिलेशन भी मिल गया। और सुबह के 3:30 बज चुके हैं, आप देख सकते हो 3:30 बज चुके हैं। अभी मैं घर पहुंच चुका हूँ। और मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो बनाया था तब मैं था पवई में। और उसके बाद मुझे पवई से एक आधे घंटे के बाद मुझे सिउड़ की बुकिंग लगी, जो कि 2 ड्रॉप था, एक वाशी में था और एक सिउड़ में था। 2 जगह मुझे ड्रॉप करना था। तो मैंने ड्रॉप कर दिया पैसेंजर को। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, रात का टाइम है। और कुल मिला के 34 किलोमीटर का राइड था। तो 34 किलोमीटर के राइड के लिए 12 बजे के बाद थोड़ा रेट डाउन होता है प्राइम में। मतलब आप जहाँ पे 1 किलोमीटर के लिए कम से कम समझिए 12-15 रुपये के आसपास मिलता है, वहाँ पे 12 रुपये 11 रुपये के हिसाब से मिलना चालू हो जाता है। तो उसमें मैं पैसेंजर को ड्रॉप किया 417 और प्लस 70 रुपये टोल। तो टोटल ये मिला के मुझे समझिए 40 रुपये टोल। तो 457 का मुझे अर्निंग दिया है। और टोटल मेरा देखेंगे तो 12 बजे से सुबह मैंने गाड़ी चलाई थी, 13.5 घंटे हो गए। 13 नहीं, 12 13 14 15, 15.5 घंटे में मैंने ज़्यादा कुछ खास काम नहीं किया है। काम तो किया था, पर जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे ब्लॉक हो जाते हैं, वहाँ से बुकिंग मिलना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे मैंने रुक के वहाँ पे 2 से 3 घंटे बिताने के बाद मुझे बुकिंग मिली, जो कंटिन्यू 3 बुकिंग कंप्लीट करते करते मुझे 3 3 साढ़े 3 4 घंटे ही चले गए। तो आज का 2700 रुपये का अर्निंग हुआ है सिर्फ 15 घंटे में। बहुत ही कम हुआ है। और आप लोग का मुझे कमेंट आता रहता है कि आप जब ज़्यादा करके किलोमीटर आप बताते हो पर डीजल कितना लगता है वो नहीं बताते हम। तो मेरी आज टोटल गाड़ी चली है एक एक मिनट चेक कर लेता हूँ। 230 किलोमीटर में मैंने 2700 रुपये का अर्निंग किया, जिसमें से मेरा 3 मिनी थे और 4 प्राइम बुकिंग थे। तो इसकी वजह से मेरा 130 किलोमीटर में 2700 रुपये का अर्निंग हुआ है। तो बहुत थक गया हूँ। और जो डीज़ल लगा है आज का, मुझे कितना डीज़ल लगा है ये भी बताना बहुत ज़रूरी है।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो डीज़ल आज खर्चा हुआ है, जो कल मैंने 750 का 550 का डीज़ल डाला हुआ है, फिर उसके बाद मैंने एयरपोर्ट पे भी 550 का डीपे डाला है, तो 1100 रुपये का मेरा डीज़ल चला गया है। 1100 रुपये में 2700 रुपये का मैंने अर्निंग किया है। तो 2700 रुपये में से 1100 रुपये आप निकाल दीजिए तो कितना बचता है देखिए, वो मेरी अर्निंग है। मतलब 1600 रुपये का मेरा अर्निंग, मेरा नेट प्रॉफिट है। तो 1600 रुपये बहुत ही कम होता है। अच्छा होना चाहिए पर बहुत ही कम हो रहा है ये। मतलब जिस तरीके से प्राइम बुकिंग आना चाहिए उस तरह से प्राइम बुकिंग नहीं आ रही है। बहुत सारा टाइम वेटिंग में चला जा रहा है कि अपने को अच्छा बुकिंग मिले। पर इसकी जगह अगर मिनी गाड़ी होती थी, जैसे वैगनर है, सेलेरो है, और बहुत सारे मिनी गाड़ियाँ हैं, अगर होते उनके लिए वेटिंग का टाइम बिल्कुल नहीं है आज के टाइम पे। तो उसकी वजह से ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि अपनी प्राइम गाड़ी है तो अपने को कम से कम प्राइम बुकिंग ही लेके चलना पड़ेगा प्राइम टाइम पे, 5 बजे के बाद से लेके 9 बजे तक। तो उसमें ही उसी चक्कर में प्राइम की बुकिंग फाइंड करते करते बहुत टाइम बीत जाता है, और उसके बाद अर्निंग भी ठीक से नहीं हो पा रही है। तो अभी मैंने पूरी दिन की जानकारी आपको दे दी है। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया रहेगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। ख़राब इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ, अच्छा ही देना चाहता हूँ। पर जो आजकल का जो वातावरण हुआ है उससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हुआ है। तो ठीक है, मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरे मेहनत, मेरी जानकारी आपको पसंद आती रहेगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब के लिए स्वीट ड्रीम, टेक केयर, बाय बाय।